हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। दिस इज सी एस आशु कंवर और आज हम डायरेक्टर्स क्या चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी कि जैसे कि हमें पता है बहुत सारी कंफ्यूजन हमें मिली है डायरेक्टर्स के चैप्टर से रिगार्डिंग। तो आज हम डायरेक्टर्स का प्रोविजनल सेक्शन देखकर चलेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्टर्स के बारे में जाना था और बोर्ड्स के बारे में जाना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं और डायरेक्टर्स क्या होते हैं और उन्हें अपनी पावर कहाँ से मिली हुई है। ये हमने अपनी लास्ट क्लिप में बनाकर चले थे। तो आज हम प्रोविजनल सेक्शन बनाकर समझकर चलेंगे। तो सेक्शन 149 से स्टेक स्टार्ट होती है डायरेक्टर्स के और ये 172 तक चलती है। 149 क्या कहकर चलते हैं, ये हमें लिमिट्स बताकर चलते हैं। 149 सबसेक्शन 1 कि एक कंपनी में कितने मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर होने चाहिए। 149 सबसेक्शन 1 फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज ए मिनिमम लिमिट्स के बारे में बताकर चलते हैं और क्लॉज बी मैक्सिमम लिमिट्स के बारे में। क्लॉज ए, अब हम पढ़कर चलेंगे क्लॉज ए। क्लॉज ए मतलब व्हाट, मिनिमम लिमिट 1 2 3, यानी कि 1 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर एंड 3 डायरेक्टर। 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ ओपीसी, 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, लिस्टेड कंपनी है अनलिस्टेड। अब हम क्लॉज बी की तरफ चलेंगे और क्लॉज बी पर 2 प्रोविजो लगे हुए। क्लॉज बी हमें बताकर चलता है कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं एक कंपनी में। तो हम बताते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्टर एक कंपनी में 15 हो सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये लिमिट बढ़ भी सकती है, तो आपका आंसर होगा यस, ये लिमिट बढ़ सकती है, बट उसके लिए हमें फर्स्ट प्रोविजो को फॉलो करना पड़ेगा। इट मींस वी हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन ड्यूली कन्वीन्ड जनरल मीटिंग एंड देयर आफ्टर एमजीडी 14 नाम का एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन। अब ये जो 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और फर्स्ट प्रोविजो किन कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कहते हैं जितनी भी हमारी सेक्शन 8 कंपनीज हैं और गवर्नमेंट कंपनी है, इन कंपनीज को के लिए नॉट एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल होगा, कहते हैं कि अगर जो इफ दीज कंपनीज आर नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ देयर एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन दे हैव टू follow the instruction given under first proviso of subsection 1 clause b of section 149। अब सेकंड प्रोविजो किससे रिलेटेड है, किसके रिगार्डिंग है। सेकंड प्रोविजो बताकर चलता है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर मतलब क्या, अपने बोर्ड में यानी कि बोर्ड कंपनी को बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, वुमेन को एम्पावर करना। तो उसके लिए हमने रूल 3 को फॉलो किया है। रूल 3 क्या कहता है, कहते कि वो सभी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सभी के बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। और अदर कंपनीज मतलब व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल जिनकी 100 करोड़ है और जिनका टर्नओवर 300 करोड़ है, इन दोनों में से एक भी सिचुएशन सेटिस्फाइड हो जाती है, देन हमें अपने बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। ये कंडीशन कब से हमें फॉलो करनी पड़ेगी, ये इंस्ट्रक्शंस कहते कि जैसे अगर जो इफ इन केस न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, देन विद इन 6 मंथ्स हमें क्या करके चलना पड़ेगा, अपने बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। व्हाट इफ अगर जो कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, वुमेन डायरेक्टर छोड़कर चली गई किसी भी वजह से, तो कहते हैं विद इन 3 मंथ्स और नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर हमें क्या करके चलना पड़ेगा, अपने बोर्ड में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करके चलना पड़ेगा। सेक्शन 149 सबसेक्शन 2 ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बताते हैं। ये उस समय की बात है जब ये सेक्शन आया था 1 अप्रैल 2014 को, और हमें 1956 से 2013 में अपनी कंपनी का जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना था। तो ये बात पहले की बात है, अब इस सेक्शन की कोई रेलेवेंसी नहीं है। 149 सबसेक्शन 3 ये रेजिडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं। रेजिडेंट डायरेक्टर मतलब व्हाट, यानी कि वो डायरेक्टर जो इंडिया में 182 दिन रहा हो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अभी क्वेश्चन राइज होते हैं कि अगर जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 182 दिन ही ना हुए हो तो क्या, कहते हैं कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थर्ड प्रोविजो आया और कहते हैं कि इसको हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लेकर चलेंगे। सॉरी, और आईएफएस इस कंपनी के केस में चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, आईएफएस कंपनी मतलब व्हाट, वो कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज
नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोवाइड करती है, इट मीन्स फॉरेन में प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके केस में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, बट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, उसके बाद ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, यानी कि उन्हें अपने बोर्ड में एक रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। थैंक यू।